सत्यमेव सत्यमेव। आज नो बैग डे है, बस्ता मुक्त दिवस, और आज की थीम है अपनों के संग। थीम का नाम है अपनों के संग, और इसमें वो गतिविधियां रहेंगी कि समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। हम जिस शहर या नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में रहते हुए हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बचपन से लेकर के आज तक चली आ रही हैं, और जिस विद्यालय परिवेश में हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस विद्यालय परिवेश में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं को हम मिलकर के दूर कर सकते हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में आज की थीम जो अपनों के संग है, सारे मिलकर के हम उन समस्याओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद में उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, उनका समाधान खोजेंगे। हमारे बीच में हमारे विद्यालय के होनहार विद्वान साथी देवकर्ण जी, जो हर समस्या और हर बिंदु पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका अनुभव भी बहुत अच्छा है, इस विद्यालय में लंबे समय से कार्यरत हैं। पास में आशिक जी बैठे हैं और पास में व्याख्याता भूगोल सुनीता जी बैठे हैं। आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद। एक बार विद्यार्थियों जोर से सर के लिए ताली बजा दो। मैं आग्रह करता हूँ देवकर्ण जी आज की बिंदु के बारे में थोड़ी चर्चा करें। सितंबर माह के अंतिम बैग डे पर आपका, अंतिम 9 बैग डे पर आपका स्वागत है। आगे कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। तो कल यानी 1 अक्टूबर को पूरे देश में सुबह 10 से 11 बजे 1 घंटे के लिए श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे स्कूल में हैं चाहे घर पर हैं, तो अपने आसपास में जो गंदगी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए आप स्वयं अपने परिवार के साथ या अपने साथियों के साथ मिलकर के सफाई करेंगे। 1 घंटा हर भारतवासी को देना है। इससे हमारा देश है वो स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाएगा, क्योंकि गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत स्वच्छ भारत, इसके लिए भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, आपको पता ही है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कल 1 घंटे के लिए पूरे देश में श्रमदान कार्यक्रम चलाया जाए। तो आशा है कि आप उस कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें। अब आज का जो हमारा कार्यक्रम है, स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। सबसे पहले तो हम अपने परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उन समस्याओं को हम बाद में हल करेंगे। लेकिन आप सबसे ज़्यादा आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा विद्यालय। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हीं में से कुछ समस्याओं की हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे, आपसे पूछेंगे, समस्याएं हम आपसे निकलवाएंगे और समाधान हम सब मिलकर के निकालेंगे। तो सबसे पहली समस्या मैं किसी 12वीं कक्षा के छात्र से पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में विद्यालय में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए? कोई एक लड़का, कोई भी समस्या, खड़े हो। खेल मैदान की समस्या विद्यालय स्तर पर यदि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है तो हम सब मिलकर के एक अच्छा खेल का मैदान तैयार कर सकते हैं। हम श्रमदान करके उसकी लेवलिंग करके एक छोटा मैदान तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में हमें हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य से ये मांग कर सकते हैं कि इसमें कुछ खेलों की सुविधाएं, जैसे वॉलीबॉल के मैदान का निर्माण है या कबड्डी का ग्राउंड हमें बनाना है तो उसके लिए निर्माण है, उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता की मांग कर सकते हैं, उससे हमारे मैदान तैयार हो जाएंगे। बड़े स्तर पर यदि हमें काम करना है तो हमें पंचायत या सरपंच की सहायता लेनी पड़ेगी और उनसे कहेंगे कि हमारे विद्यालय में खेल का मैदान
है परंतु उसमें सुविधाएं नहीं है, तो खेल सुविधाओं के लिए सरपंच से वो बजट दे सकता है। इस प्रकार से हमें खेल के मैदान की अंधविश्वास से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है कि यदि गांव में किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है तो सर्प काटने के बाद में प्राथमिक उपचार हेतु उस व्यक्ति को हम कहाँ ले जाना पसंद करेंगे? गांव के परिवेश से संबंधित डॉक्टर के पास। शाबाश, ताली बजा दो भाई। डॉक्टर के अतिरिक्त भी हम उसको कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? मेडी पर। कहाँ ले जाते हैं? कौन सी मेडी पर? किसकी मेडी पर? गोगा जी की मेडी पर। तो इस भ्रांति को हमें दूर करना है कि आस्था अपनी जगह है और उपचार अपनी जगह है। इस पर थोड़ा सा हमारे सर देवकर्ण जी बताएंगे। हाँ देखो, ये जो सांप काटने वाली बात है ना, आज से 15 साल पहले की बात है। हमारे आसपास के गांव में कई लोगों को सांप ने काट लिया था। इत्तेफाक से उनकी 2-3 आदमियों की डेथ हो गई थी, चाहे वो गोगा मेडी पे हो गई या कहीं भी हो गई। उसी समय हमारे बाखरवासी गांव है, वहाँ पर डॉक्टर थे ईश्वर सिंह नेहरा, अब तो वो खत्म हो गए हैं, वो सिक्कर रहते थे। तो उनके गांव में किसी की मौत हो गई थी 2-3 आदमियों की, तो वो वहाँ पर बैठने के लिए आए। वो खान बोला ना, तो वो वहाँ पर बैठने के लिए आए थे। आते वक्त हमारे गांव में भी कोई एक बूढ़ा आदमी था, उनकी मौत हो गई थी, तो सांत्वना देने के लिए वो वहाँ पर भी आ गए थे। उस समय ये चर्चा चल पड़ी कि साहब ये सांपों के काटने से इतने लोग मर रहे हैं, मेडी पर इलाज, ऐसे तरह तरह की बातें होती हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में 90% सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता। और मेडी पर होता क्या है कि उन 90% में से जिसको खा जाता है ना जो सांप, वो आदमी उसको मेडी पर ले जाते हैं, वो बच जाता है। लेकिन हकीकत में यदि जहरीले सांप ने काट लिया है तो मेडी पर ले जाने से वो बचेगा। वहाँ पर क्या है कि एक आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है और कुछ नीम वगैरह वो खिलाते हैं, उनसे आयुर्वेदिक वो असर होता है। और घी पिलाने से क्या कि उल्टी हो जाती है, वो एक तरह का इलाज है। किसी झाड़ा मारने से, फूंक मारने से वो सांप का जहर नहीं उतरता। उन्होंने बताया कि 90% तो जहरीले होते नहीं, तो आप मेडी पर ले जाते हो, वो ठीक हो जाता है और आस्था और बढ़ जाती है कि चलो मेडी पर ले गए। हकीकत ये है कि जहरीले सांप ने यदि काट लिया तो अस्पताल ले जाने पर ही वह बच सकता है, झाड़ फूंक कभी भी नहीं करनी चाहिए। सर का कहने का तात्पर्य है कि आस्था अपनी जगह है। अगर आप विश्वास रखते हो आस्था में तो मेडी पर ले जाओ, उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएं। और जहाँ तक हो सके जिस सांप ने काटा है उस व्यक्ति को, अगर उस सांप को मार कर के साथ में ले जाएं तो उपचार में बहुत अच्छी सुविधा रहती है। तो ग्राम में या गाँव में जो भ्रांतियाँ रहती है कि सांप काटने के बाद में व्यक्ति तुरंत मर जाता है, उसको मेडी पर ले जाने से इलाज हो जाता है, तो मेडी पर ले जाएं, लेकिन उसको हॉस्पिटल में ज़रूर ले जाएं। निश्चित रूप से उसका समाधान अच्छे से होता है। दूसरा मेरा प्रश्न है सर कि गांव में भूत प्रेत का विश्वास ज़्यादा रहता है, डोरे ताबीज़ का विश्वास ज़्यादा बना रहता है। आज के परिवेश से हम देखें तो ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है। भूत प्रेत होता है या नहीं होता, ये एक अलग मुद्दा है, अलग विषय है। लेकिन मनोविज्ञान इस विषय पर अपनी बात किस रूप में रखता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताएं। ये एक गांव की मूलभूत समस्याओं में से एक समस्या मुखरित होकर के आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाई हुई हैं। आज भी क्या बहुत सारे लोग हैं कहते सुने गए कि फलाने आदमी में भूत मिल गया या भूतनी बढ़ गई। भूत कैसे बढ़ सकता है? भूत या भूतनी किसी में नहीं बढ़ता, होता है या नहीं होता है, ये भी बहुत बहस का विषय है। विज्ञान के अनुसार कोई भूत भूत नहीं होता है। ये हमारी आस्था है, उसको अलग छोड़ दें। तो गांव में जो चलन है ना कि भूत बढ़ गया, ये हकीकत में भूत नहीं बढ़ता, ये मानसिक बीमारी होती है। हजारों प्रकार के मनोरोग हैं। हमारे यहाँ मनोरोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीडी मील सिक्कर में, उनके पास हम भी ऐसे कोई भूतनी बढ़ गई थी
उसको लेकर के किसी औरत को गए थे। वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोग इसी प्रकार की हरकतें करते हैं। उससे लगता ये है कि वास्तव में इसमें तो भूत है। मैंने पूछा था उनसे कि साहब ये भूत वूत कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही करते आते हैं। अभी मैं इंजेक्शन लगाऊंगा वो सारे सो जाएंगे। अब भूत बड़ेड़ो है, इंजेक्शन लगाया सो जाएगी। भूत पर इंजेक्शन वो क्या असर हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बदमाशी कर तो आदमी जावे बठैरियाँ लगे, भूत बढ़ रहे एयरपोर्ट, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं आराम से सो जाए की बीमारी, वो भूत क्या से। इसका मतलब यही होता है कि भूत होता नहीं है। वो क्या मनोरोग होता है, मानसिक बीमारी होती है जिससे रोगी वो विचित्र प्रकार की हरकतें करता है और हमें लगता है कि इसमें कोई न कोई भूत है या प्रेत आ गया, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। मतलब आजकल स्टडी में ये सामने आया कि यदि कोई आदमी पागल है या भूतों के जैसी हरकतें करता है तो यदि उसका सही मनोचिकित्सक से इलाज कराया जाए तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उसके मन का वहम होता है, मनोरोग मतलब मन का वहम है, तो उसके डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, उसे समझाते हैं, कुछ दवाइयाँ भी देते हैं और बहुत जल्दी रोगी ठीक हो जाता है। अब बहुत से इसके कारण से मतलब बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, पत्थर मारते फिरते हैं वो। तो मानसिक बीमारी एक प्रकार की नहीं होती। कुछ लोग तो क्या है कि चुप हो जाते हैं, एकदम बोलना बंद कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें भूत आ गया। कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगते हैं, कभी पेड़ पर चढ़ जाएंगे, कभी किसी सामने दिखेगा तो उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, तो वो हकीकत में मनोरोगी है। उनका आसानी से इलाज किया जा सकता है। आजकल तो बहुत सारे मनोचिकित्सक हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, वो आराम से 1-2 महीने में उसको ठीक कर सकते हैं। तो सर ने हम क्या करते हैं, मुल्ला मौलवियों या पंडे पुजारी जो भी करते हैं उनके पास चले जाते हैं और वो हमें ईश्वर का और भूत का ये भय दिखा करके डरा देते हैं, जिससे आदमी घबरा जाता है और वो जो कहता है ना वही वह करता जाता है। तो ये एक प्रकार की ठगी है। कोई भी आदमी में भूत न तो जाता है और न निकलता है। सर ने बहुत अच्छा बताया। अधिकांशतः क्या होता है, ये विज्ञान का युग है, हम माने नहीं किसी चीज़ को, माने नहीं उसको जाने। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इन चीज़ों पर हमारी गहरी आस्था जो अंधविश्वास है वो बना रहेगा। और छोटी सी बीमारी है उसका आसानी से हम इलाज कर लेते हैं, कर सकते हैं मनोचिकित्सकों के द्वारा, लेकिन ध्यान रहे दोहरा ताबीज़ झाड़ फूंक वाले हैं, ये हमारे घरों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जिस परिवार में भी इस प्रकार की हरकतें होती हैं वो उस व्यक्ति को अच्छे से मनोचिकित्सक के पास में ले जाएं और उनका इलाज करवाएं। विज्ञान का युग है, निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान होता है। आज का विषय था हम अपनों के संग और हमारी जो समस्याएं हैं सामाजिक परिवेश में रहते हुए, विद्यालय परिवेश में रहते हुए, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए, इन से संबंधित हमने चर्चाएं की और इन समस्याओं को मूलभूत रूप से उठा करके हमारे सर देवकर्ण जी ने इन समस्याओं पर बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने अपनी अच्छी सहभागिता आज की इस थीम पर निभाई। धन्यवाद सर। GSS ताकल सर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताकल सर, धन्यवाद। सत्यमेव।